है हेलो। ये आपका सेकंड सेशन होगा एमसीक्यू का। ये जितना भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो ईआर डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसमें जो एट्रीब्यूट होता है वो किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, एलिप्स होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इलिप्स हो जाएगा। एट्रीब्यूट को हम लोग इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इलिप्स का शेप ये हो गया आपका, ऐसे ही होता है इलिप्स का शेप। इसको हम लोग एट्रीब्यूट इस तरह से डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरह से। चलिए, एक होता है रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग इंटिटी से इसको डिनोट करते हैं। किससे? रेक्टेंगुलर को हम लोग इंटिटी से डिनोट करते हैं। इंटिटी से, इसको इंटिटी से डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर को। क्वेश्चन सेकंड है, ए डीवीडी इज एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी का किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है? किस टाइप का डिवाइस है ये डीवीडी? तो डीवीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसका करेक्ट एक्शन ये हो जाएगा। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द कंटेंट्स ऑफ ब्लैंक स्पेस आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसमें से कंटेंट जो है वो लॉस्ट हो जाता है। किस में से लॉस्ट हो जाता है? वो स्टोरेज से, इनपुट से, आउटपुट से, या मेमोरी से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा रहता है वो ऑफ ख़त्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट्स कनेक्ट सोशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो होता है वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करता है? क्या बस से कनेक्ट करते हैं, सीपीयू से, यूएसबी से, या एमआईडीआई से करते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एमआईडीआई हो जाएगा। एमआईडीआई के थ्रू हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं इसी पोर्ट से। ये एमआईडीआई पोर्ट्स होता है, उसी के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं म्यूज़िक को, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ 2 or more टास्क, जॉब और प्रोग्राम इट रन साइमल्टेनियसली। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी कंप्यूटिंग। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ 2 or more टास्क और जॉब प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ये तीनों चीज़ काम करते हैं वो 2 or more टास्क को। तो वो कौन कर सकता है? वो उसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ये सब चीज़ें सब पॉसिबल है मल्टीटास्किंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर यही है, मल्टीटास्किंग। सिक्स क्वेश्चन है, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। में से कौन सा ऐसा रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर एंड पोर्टेबल। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जो कि वो इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, बाकी ये सब नहीं है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट। टेलनेट क्या है? नेटवर्क और टेलीफोन में आता है, या टेलीविज़न नेटवर्क है, या रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। टेलनेट एक तरह का आपका प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिमोट लॉगिन। टेलनेट को हम लोग रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए डिजिटल सिग्नेचर इज़ एन, ए डिजिटल सिग्नेचर क्या है? कोई स्कैन सिग्नेचर है या सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म, इंक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन या हैंड रिटन सिग्नेचर है? किस टाइप का है डिजिटल सिग्नेचर? तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इंक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन होता है। डिजिटल सिग्नेचर इज एन इंक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, कोड को जो स्क्रैम्बल करते हैं तो क्या जाना जाता है? तो इंक्रिप्शन, फायरवॉलिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड डिसेप्शन। तो उसका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मालवेयर, मालवेयर है क्या? प्रोग्राम है, हार्डवेयर है या कोई पर्सन है या इनमें से कोई भी नहीं है? नन ऑफ दिस। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन है ये मालवेयर इज ए प्रोग्राम। मालवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है। करेक्ट ऑप्शन ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv वर्जन 4 एड्रेस और फिर IP एड्रेस को जाना जाता है, ब्लैंक स्पेस बीट नंबर। IP वर्जन कितने बीट का होता है ये? तो IP वर्जन 4 ये 32 बीट का होता है। एक क्वेश्चन में भी आता है IPv वर्जन 6, तो ये होता है आपका 128 बीट का होता है ये। IP वर्जन 6 ये 128 बीट का होता है, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन्स, हर IP पैकेट में क्या होता है? सिर्फ सोर्स एड्रेस होते हैं या सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस होता है या सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होता है या फिर सोर्स होता है या फिर डेस्टिनेशन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों रखता है। ईच IP पैकेट कंटेन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, जो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या होता है? TCP/IP होता है या जावा होता है या HTML होता है या फ्लैश होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। TCP/IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट होता है इंटरनेट का, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट क्या है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है या फिर एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस या फिर एक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ये सभी इसमें आते हैं, इंटरनेट के अंदर में है। लार्ज नेटवर्क भी है, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन गवर्नमेंट का भी है, ये ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। 15th नंबर, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यू यूज़ फोन लाइन? फ़ोन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस टाइप का नेटवर्क उसमें यूज़ किया जाता है? वैन, लैन, WWAN या वायरलेस? तो फ़ोन लाइन्स में नेटवर्क जो यूज़ किया जाता है वो वैन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल? मोबाइल फ़ोन जो है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन चैनल है? या सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है या नन ऑफ दिस है? तो मोबाइल फ़ोन जो है ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब आप कहीं भी कॉल करते हैं तो उधर से भी दोनों का एक बार ट्रांसमिशन होता है एट ए टाइम। इसको हम लोग फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स में होता है कि कोई एक ही टाइम में होगा, या कोई वो बोलेगा या फिर आप उसके बाद फिर दोबारा वो बोलेगा, वन वे होता है वो।
और सिंप्लेक्स में होता है कि सिर्फ एक तरफ से एक कम्युनिकेशन जा सकता है, सिर्फ वन वे है, ओनली वन वे, से रिटर्न नहीं हो सकता। जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर में जो हम लोग टाइप करते हैं तो कीबोर्ड हमारा क्या है, सिंप्लेक्स है। अब सिस्टम से कीबोर्ड तो आ नहीं सकता है, तो ये सिंप्लेक्स के अंदर में आता है कीबोर्ड। 17 ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस एंड रिकॉर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। 18 नंबर है रो ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड। जो डीबीएमएस में जो रिलेशंस होते हैं रोज, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? रिलेशन से, टपल या डेटा स्ट्रक्चर। तो टपल्स, रोज को ही हम लोग टपल्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रोज जो एक्सेल जो होता है डेटाबेस में, जो रोज होते हैं उसको हम लोग टपल्स के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका टपल्स है। 18 नंबर एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा जो होता है, ये इंटर रिलेटेड डेटा जहाँ आएगा इसमें डेटाबेस के अंदर आता है। डेटाबेस एक इंटर रिलेटेड डेटा है, रिकॉर्ड्स है। डेटाबेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर जो जूम का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम जूम आप एमएस पावर पॉइंट में 400% कर सकते हैं, 400 तक। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्कशीट in MS Excel what is the shortcut key to hide entire row? MS Excel में वर्कशीट के अंदर में पूरे इंटायर रो को हाइड करने के लिए, मतलब छिपाने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+2, Ctrl+9, Ctrl+N या Ctrl-। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो Ctrl+9 होता है। तो Ctrl+9 के थ्रू हम एंटायर रो को एमएस एक्सेल के शीट के अंदर हाइड कर सकते हैं। Ctrl+9। 22वां नंबर क्वेश्चन है इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सेल के अंदर में हम एक्टिव सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4A, A4, A4, A4 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4A हो जाएगा। 4A ये एक्टिव सेल को रिप्रेजेंट करता है एक्सेल के अंदर। डेटा, ये तो डेटा आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन इसके बाद कुछ भी आ जाए 3A, 5A, तो ये आपको एक्टिव सेल डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? Alt+ डिलीट, शिफ्ट, एस्केप एंड बैक स्पेस। इनमें से कौन सा ऐसा की है जो कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है? ये आपका कर्सर है, इसके लेफ्ट साइड के डिलीट करना है हमको, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? डी, बैक स्पेस। कैरेक्टर आपका यहाँ है, इस आपके लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, तो आप बैक स्पेस कीजिएगा तो ये कैरेक्टर आपका डिलीट होता चला जाएगा। ये बैक स्पेस करेक्ट आंसर है इसका। 24 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? रिचर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या राइट टेक्स्ट फिशिंग या रिच टेक्स्ट फॉन्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ। जो सेकेंड जनरेशन का जो लैंग्वेज था वो
लैंग्वेज था किस टाइप का, मशीन लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज था, जावा था या विजुअल बेसिक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। जो सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ होता था वो असेंबली लैंग्वेज उसमें होते थे, यूज़ होते थे, असेंबली लैंग्वेज। करेक्ट आंसर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम एरर को क्या बोलते हैं? बग, डिबग, वायरस एंड नॉइज। एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, डिबग, वायरस एंड नॉइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको बग बोलते हैं। किसी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसको जनरली बग बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A set of rules for telling the computer what operation to perform is called procedural language, natural language, programming language, command language. A set of rules वो कंप्यूटर को बोलता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेट ऑफ रूल होता है वही कंप्यूटर को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। बताइए कि इसमें से कौन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? बाइट, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में नहीं आता है, वह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में आता है। देखिए 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। एक होता है बाइट, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, डबल होता है, एक और लिख लीजिए बुलियन होता है आपका, एफ लिख लीजिएगा, बुलियन होता है। ये 8 डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टैक को आप किस से नाम से और जानते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। तो स्टैक को हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जानते हैं। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके अंदर आता है। क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि स्टैक एक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके 3 टर्म बहुत ही फेमस हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप, एक होता है टॉप। तो पुश से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, पॉप से डिलीट करते हैं, और टॉप जो होता है सबसे ऊपर का होता है, जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है सबसे ऊपर में। मान लीजिए ये इसका बॉक्स है, तो डेटा जो इसका स्टोर होगा ये ऐसे यहाँ, तो इसको हम टॉप बोलते हैं, टॉप हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटाइल आई इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेटा टाइप कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल। परसेंटाइल आई किस और डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है? परसेंटाइल आई। तो परसेंटेज आई हम लोग यूज़ करते हैं इंट के लिए, इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। इंट के लिए एक और यूज़ किया जाता है परसेंटाइल डी और परसेंटाइल आई। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल आई। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।